नमस्कार। इजराइल और हमास के बीच सीजफायर लागू है और दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जा रहा है। दो चरणों में लोगों की अदला बदली की जा चुकी है, जहां पर हमास की तरफ से पहले 3 महिलाओं को छोड़ा गया, तो वहीं इजराइल की तरफ से करीब 90 लोगों को छोड़ा गया। तो वहीं दूसरे चरण में हमास की तरफ से 4 महिला सैनिकों को छोड़ा गया और इजराइल की तरफ से 200 लोगों को छोड़ा गया। और इस दौरान दोस्तों कई बयानबाजियां भी हो रही हैं। इसी कड़ी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया और उस बयान से एक हलचल पैदा हो गई है। हलचल ये है कि दोस्तों गाजा पट्टी के साथ जिनकी सीमाएं लगती हैं, जिन देशों की सीमाएं लगती हैं, उसको लेकर ट्रंप ने एक बयान दिया है। ट्रंप ने गाजा पट्टी के साथ जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि जॉर्डन और मिस्र, उससे अपील की है कि वो गाजा की आबादी को अपने यहाँ बसा ले। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा क्या है और उसके बाद जो अरब देशों का, मुस्लिम देशों का रिएक्शन सामने आया है उस पर भी बात करेंगे। तो दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने जॉर्डन के किंग से कहा कि मुझे अच्छा लगेगा यदि आप गाजा के और लोगों को अपने यहाँ बसने दें। गाजा में हालात खराब हैं और वहां पूरी तरह से तबाही हो गई है, वहां कुछ भी नहीं बचा है। दोस्तों जॉर्डन की सरकारी एजेंसी पेट्रा ने ट्रंप से बातचीत की बात कही है। डोनाल्ड ट्रंप ने जॉर्डन किंग के बाद मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी से भी बात की और उनसे बातचीत में कहा, आप 1.5 मिलियन लोगों को ले लें तो हम गाजा में सब कुछ साफ कर देंगे। मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ होना चाहिए। गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है, हर चीज वहां खत्म हो गई है और लोग मर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ अरब देश इसमें साथ दें, वो गाजा के लोगों के लिए हाउसिंग तैयार करें और उन्हें बदलाव के साथ शांति से रहने का मौका दिया जाए। दोस्तों पॉलिटिक्स में आने से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रॉपर्टी डेवलपर रहे और उनका जब ये बयान सामने आया उस दौरान लोगों ने कहा कि ये तो पुराने वाले ट्रंप हैं, यानी कि पॉलिटिक्स में आने से पहले प्रॉपर्टी डीलर और बिजनेसमैन वाले ट्रंप हैं। हालांकि उनके इस प्रस्ताव पर लोगों को ये भी डर है कि कहीं इससे इजराइल दोबारा हमले शुरू ना कर दे। कहीं इजराइल इससे काफी ज्यादा खुश होकर के अगर दोबारा हमले शुरू करता है तो इजराइल फिर से गाजा पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, नियंत्रण करने की कोशिश करेगा, जिसके बाद से ही लोगों की टेंशन बढ़ी हुई है। तो वहीं मीडिएटर रहे मिस्र के विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि वो गाजा के लोगों को जबरन वहां से बाहर भेजने के प्लान का विरोध करते हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि फिलिस्तीनियों को उनकी जमीन से जबरन हटाया नहीं जा सकता। मिस्र ने कहा कि ऐसे कदम स्थिरता के लिए खतरा है और साथ ही साथ इससे क्षेत्र में फिर से संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है और ऐसी स्थिति शांति के लिए खतरा है। ट्रंप के इस बयान पर दोस्तों सिर्फ मिस्र की तरफ से नहीं, जॉर्डन की तरफ से भी उनका रिएक्शन सामने आया, जिसमें जॉर्डन की तरफ से कहा गया कि उनकी पूरी प्रतिबद्धता यही है कि फिलिस्तीन के लोग अपनी जमीन पर रहें, हम गाजा के लोगों को नहीं लेंगे। यानी कि जॉर्डन की तरफ से भी ये साफ ऐलान कर दिया गया है। जॉर्डन ने आगे कहा कि हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम गाजा के लोगों को नहीं लेंगे। जैसे जॉर्डन वालों के लिए जॉर्डन है, वैसे ही फिलिस्तीनियों के लिए फिलिस्तीन है। अच्छा होगा कि गाजा के लोग गाजा में ही रहें। दोस्तों इजरायली हमलों में आप भी जानते हैं कि गाजा में किस तरीके से तबाही हुई। करीब करीब 60 से 70% इमारतें मलबे में तब्दील हो गई हैं और इसके अलावा देखा जाए तो 80 से 90% जो जिंदगियां हैं वो तबाह हो गई हैं। यानी कि वो गुजर बसर करने के लिए उनके सर पर छत नहीं है, पीने को साफ पानी और खाने को खाना नहीं है। इसके अलावा जानकारी ये भी सामने आई थी कि इस जंग में 40 से 50 हजार लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। दूसरी तरफ कई ऐसे लोग हैं जो इजराइल के कब्जे में हैं, जिसके बाद से ही ये तमाम जो चीजें हैं उनको ध्यान में रखकर ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने जब ये बयान दिया कि वो गाजा को पूरी तरह से साफ कर देंगे, अगर इसके बाद इजराइल भड़कता है या फिर इजराइल को लगता है कि अमेरिका और ट्रंप उसके साथ है, तो इससे कहीं इजराइल दोबारा हमले ना शुरू कर दे, सीज फायर को तोड़कर अगर हमले करेगा तो इससे गाजा में और ज्यादा तबाही हो सकती है। हालांकि दोस्तों
ट्रंप के इस बयान के सामने आने के बाद से ही सभी मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं और एक साथ आकर कह रहे हैं कि गाजा के लोग गाजा में ही रहेंगे, क्योंकि गाजा उनका अपना घर है, वो अपने घर से क्यों ही शिफ्ट करें। और उन्होंने ट्रंप के इस बयान का विरोध भी किया है और कहा है कि अमेरिका अगर मीडिएटर की भूमिका में रहे तो ज्यादा बेहतर बात होगी। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी इस पर कोई भी रिएक्शन सामने नहीं आया है, लेकिन दोस्तों ट्रंप के इस बयान के बाद से ही मुस्लिम देश ट्रंप को घेर रहे हैं और ट्रंप के इस बयान का भारी विरोध कर रहे हैं। देखना होगा कि आने वाले दिनों में अब आखिर इस मुद्दे पर क्या होता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा।